मिस्टर महाकाली वाला। जय महाकाली, जय भद्रकाली। जब ये शब्द गूंजते हैं तो संहार और शक्ति का एक अनोखा प्रवाह हमारे भीतर जाग उठता है। मां काली जो समय से परे हैं, जो अंधकार में भी प्रकाश हैं, जो विनाश में भी सृजन है, आज और रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे। साथ ही हम जानेंगे दक्षिण भारत के रहस्यमयी तिरुक्कट्टू मंदिर की कथा, जहां मां काली को मुर्गे और मूंग की बलि चढ़ाई जाती है और जहां भूत प्रेतों का भय मां के चरणों में समाप्त हो जाता है। मां काली का अवतरण देवी महात्म्य और पुराणों में विस्तार से मिलता है। कहते हैं जब रक्तबीज नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर त्रिलोक में आतंक मचा रखा था, तब मां दुर्गा के क्रोध से एक अत्यंत विकराल और प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। मां काली, उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, बाल बिखरे थे, गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में खड्ग और कटे हुए सिर। रक्त बीज के शरीर से निकला रक्त धरती पर गिरते ही हजारों नए रक्त बीजों को जन्म देता था। लेकिन मां काली ने अपनी लंबी जिह्वा से उसका रक्त पी लिया और उसका अंत कर दिया। परंतु क्रोध और संहार की इस ऊर्जा को संभालना कठिन था। मां काली रणभूमि में तांडव करने लगी। तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में आ गए और जैसे ही मां का पांव शिव के शरीर पर पड़ा, वे ठिठक गईं। यही वह क्षण था जब संहार शक्ति करुणा में बदल गई। यही मां काली की लीला है। वे क्रूर दिखती हैं, परंतु उनके भीतर करुणा का अथाह सागर है। मां काली की साधना का मार्ग सीधा नहीं, कठिन और रहस्यमय है। अवघड़ साधु जो समाज की मर्यादाओं से परे होते हैं, वे शमशान में साधना करते हैं। कहते हैं जब कोई साधक मां काली के मार्ग पर बढ़ता है तो उसे पहले अपनी सभी कमजोरियों को त्यागना होता है। अवघड़ साधु अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं, मृतकों की खोपड़ी, कपाल को पात्र बनाकर उसमें पानी या मदिरा ग्रहण करते हैं और मां काली के भजन व मंत्रों का जाप करते हैं। उनकी पूजा में मां को मांस, मदिरा और नारियल चढ़ाया जाता है। लेकिन यह प्रतीकात्मक है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान और मोह का बलिदान करना। कई सिद्ध साधु बताते हैं कि जो मां काली की साधना करता है उसके जीवन से डर समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां उस साधक के पास फटक भी नहीं सकती। यही कारण है कि अवघड़ साधु और तांत्रिक मां काली की उपासना को प्राथमिकता देते हैं। मां काली केवल देवी नहीं, वे स्वयं काल हैं। वे संहार की वह शक्ति हैं जो अंधकार को निगल जाती है। कहते हैं जिन स्थानों पर मां काली की उपासना होती है वहां भूत, पिशाच, राक्षस और तामसिक ऊर्जाएं टिक नहीं पाती। शमशान में मां काली की साधना करने से वहां की भटकती आत्माएं भी मोक्ष की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि बंगाल, असम और दक्षिण भारत के कई तांत्रिक स्थानों पर मां काली की विशेष पूजा की जाती है ताकि आसुरी और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो सके। अब हम आते हैं उस स्थान पर जो दक्षिण भारत में रहस्य और आस्था का केंद्र है, केरल का तिरुक्कट्टू मंदिर। यह मंदिर अन्य काली मंदिरों से अलग है क्योंकि यहां मां काली को मुर्गा और मूंग की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन यह केवल बाहरी रूप से बलि जैसा दिखता है। असल में मुर्गा अहंकार का प्रतीक है और मूंग शुद्धता और त्याग का। जब भक्त यहां आकर मां को ये चीजें अर्पित करते हैं तो यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। अपने भीतर की बुरी आदतों और नकारात्मक ऊर्जा का त्याग। तिरुक्कट्टू मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां आने वाले कई लोग भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। केरल में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में मां काली के उग्र रूप का वास है, जिससे उनके समक्ष प्रार्थना करने से नकारात्मक ऊर्जाएं और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। यहाँ कई तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं जिनमें विशेष रूप से पीड़ित व्यक्ति को मां काली के समक्ष लाया जाता है। मंदिर के पुजारी और तांत्रिक मां के विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे व्यक्ति के भीतर की बाधाएं समाप्त हो जाती है। कहते हैं तिरुक्कट्टू मंदिर में मां काली का वास विशेष रूप से शक्तिशाली है। यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में मुर्गे और मूंग की दाल से बना भोजन दिया जाता है। यह प्रसाद भक्तों को आंतरिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है।
कई लोग मानते हैं कि इसे ग्रहण करने से शरीर की नकारात्मकता समाप्त होती है और व्यक्ति को नई ऊर्जा मिलती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा है ताड़कासुर के वध की। कहते हैं प्राचीन काल में एक असुर था जिसका नाम था ताड़कासुर। यह असुर अपने सिर में अमरता का वरदान लेकर आया था जिसे केवल मां काली ही मार सकती थीं। जब मां काली ने इस असुर से युद्ध किया तो उन्होंने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन सिर में इतना बल था कि वह बार बार जीवित हो जाता। तब मां काली ने अपने दिव्य चक्र से उस सिर को 7 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और वे टुकड़े इस मंदिर के आसपास गिरे। इसलिए यह मंदिर मां के विशेष बलिदान और शक्ति का केंद्र बन गया। मां काली केवल एक देवी नहीं, वे एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो हमें निर्भय बनाती है। उनकी साधना कठिन है, लेकिन जो उनकी शरण में आ जाता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो अगर आप भी मां काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से उनका स्मरण करें। वे हर बाधा को दूर कर देंगी और आपके जीवन में अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर देंगी। धन्यवाद और जय मां काली।